अस्सलाम वालेकुम गाइस। माय नेम इज़ उमर सलीम। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज के अंदर जो चैप्टर नंबर 14 है उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गैस के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था काइनेटिक पार्टिकल्स जो थ्योरी है अबाउट गैसेस, वो कैसे गैस के बारे में गैस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो किस तरह लिक्विड के बारे में और सॉलिड के बारे में स्टडी करती है। तो काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी जो है अबाउट लिक्विड, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। वो कहती है कि लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था गैस के मुकाबले में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं। दे आर आल्सो मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। वो भी तमाम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन एंड शेप। वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, लिक्विड के पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी फिक्स पोजीशन एंड शेप। जैसे अगर इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर वाटर को लिया जाए, पानी, वाटर जो है, वाटर को बच्चों जिस बर्तन के अंदर भी डाला जाए वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी कि अगर आपने कप के अंदर डाला हुआ है या अगर आपने गिलास के अंदर डाला हुआ है तो गिलास के अंदर डाला है तो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर कप के अंदर डाला हुआ है तो कप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मालिक्यूल्स फिक्स नहीं होते, फिक्स पोजीशन नहीं होती और ना ही कोई इनकी फिक्स शेप होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि शेप ऑफ द कंटेनर इज द शेप ऑफ लिक्विड। शेप ऑफ द कंटेनर इज द शेप ऑफ लिक्विड। जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर आपने लिक्विड डाला हुआ है वो उसकी शक्ल ही इख्तियार कर लेता है। ओइंग द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के, अगर एक बर्तन के अंदर लिक्विड बंद है तो पार्टिकल्स गैस के मुकाबले में नज़दीक नज़दीक होते हैं। नज़दीक नज़दीक होने की वजह से इनके दरमियान हल्की सी इंटर पार्टिकल फोर्स पाई जाती है। पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उस फोर्स को बोला जाता है इंटर पार्टिकल फोर्स। जो फोर्स पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती है वो कहता है ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स whoever a liquid has a fixed volume and it keep its level as well। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम को पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम किस चीज को बोला जाता है? जो चीज जितनी जगह घेरती है वो चीज का क्या कहलाता है? वॉल्यूम। जैसे ये पेन है, ये पेन जितनी जगह घेर रहा है ये इसका वॉल्यूम है। जैसे इंसान खुद है, इंसान बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, वो जितनी जगह घेरता है वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। तो अगर लिक्विड को अगर आप एक कप में डाल दो, गिलास में डाल दो, ये जितनी जगह इसने घेरी हुई है पानी ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी जो है वो गिलास के अंदर डाला हुआ है वाटर को, तो वाटर ने इतनी जगह घेरी है, ये इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। जितनी जगह घेरता है वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। तो वो कहता है कि लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम एंड इट कीप इट्स लेवल एज वेल, और वो अपना लेवल भी बरकरार रखता है। इन अ लिक्विड द पार्टिकल शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तीन किस्म की मूवमेंट होती है लिक्विड के अंदर। ये मूवमेंट जो है वो गैस के अंदर भी होती है तीन किस्म की। कितनी किस्म की मूवमेंट? तीन किस्म की।
वो कौन सी मूवमेंट होती है आपकी बुक के ऊपर थिंग्स यू नो के अंदर लिखा हुआ है। वो कहता है कि मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस एंड लिक्विड, वो मालिक्यूल्स जो गैस और लिक्विड के अंदर मौजूद हैं, शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, उसमें तीन किस्म की मूवमेंट पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। ये तीन किस्म की मूवमेंट होती है, जिसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन आ जाती है, रोटेशनल मोशन आ जाती है और वाइब्रेशन, ये दो के अंदर पाई जाती है, सिर्फ गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर। ये मूवमेंट जो है तीन किस्म की, ये सॉलिड के अंदर नहीं पाई जाती। सॉलिड सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, उसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सके आ जाए कि गैस और लिक्विड के दरमियान कितनी किस्म की फोर्सेस पाई जाती हैं, कितनी किस्म की मूवमेंट पाई जाती है, तो तीन किस्म की मूवमेंट होती है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशन। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके जी, अब बात करते हैं सॉलिड के बारे में। ये यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विड के बारे में। ये लिक्विड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब काइनेटिक थ्योरी जो है वो हमें सॉलिड के बारे में क्या बोलती है? वो कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस में कंसिस्ट ऑफ आयन, एटम एंड मॉलिक्यूल। वो कहते हैं सॉलिड का जब सब चीज होती है वो आयन से मिलकर बन सकती है, एटम से मिलकर बन सकती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकती है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी, द इंटर पार्टिकल फोर्स इन दी सॉलिड सब्सटेंस आर सो स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड के बारे में हमने ये बात स्टडी की थी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स, अगर उनको एक बर्तन के अंदर बंद किया जाए, सॉलिड के पार्टिकल्स अगर एक बर्तन के अंदर बंद हैं, तो पार्टिकल्स आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस ना होने के बराबर होती है, बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब अगर आपस में चीज मजबूती से जुड़ी हुई है, तो उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के दरमियान, वो क्या होगी? बहुत ही मजबूत होगी। वो कहता है कि पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल फोर्स इन दी सोलर सब्सटेंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप देयर पार्टिकल्स अरेंज इन अ फिक्स पोजीशन। तो उनके पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेंगे, वो किसी जगह मूव नहीं कर सकते। दीज पार्टिकल्स पोजेस वाइब्रेशन मोशन ओनली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोलर के पार्टिकल्स के दरमियान सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है और किसी किस्म की मोशन नहीं पाई जाती। दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ये सारी बात वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे सिर्फ हिल सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट होती है, फोर्स सोलर सब्सटेंस टू हैव अ फिक्स शेप, इसकी वजह से दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। Solid have fixed shape and fixed volume। इसका इसकी शेप भी फिक्स होती है और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? जैसे पत्थर है, पत्थर सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जैसे बर्फ है, तो जो इसकी शक्ल होगी वही शक्ल रहेगी। पत्थर है, पत्थर की जैसी शक्ल होगी वैसी रहेगी। जितनी जगह उसने घेरनी उतनी ही जगह घेरेगा, उससे ना कम होगी ना उससे ज्यादा होगी। इसकी शेप और इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में काइनेटिक थ्योरी जो है हमें क्या बोलती है।